आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज और आत्मबल, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सफलता को प्राप्त करने का यह एक उत्तम मंत्र है। यदि आपके पास ये मंत्र निहित हो जाए, आपके अंदर हो जाए, आप इसको समझ लें, तो निश्चित रूप से आप सफलता को प्राप्त कर लेंगे। आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। इसके लिए मैं आपके सामने एक छोटा सा कहानी प्रस्तुत करता हूं। आप कछुआ और खरगोश की पहली कहानी को सुने होंगे, जिसमें खरगोश रास्ते में जाके सो जाता है और कछुआ धीमे धीमे दौड़कर दौड़ प्रतियोगिता अपने नाम कर लेता है। इससे जो खरगोश समाज था वो स्वयं से खिन्न रहता है कि किससे हम लोग हारे हैं, कछुए से, छोटे से पैर वाले से। क्या ये कभी समाप्त नहीं हो सकता है? इस तरीके से किसी ने सोचा कि यदि यह प्रतियोगिता फिर से हो जाए ना और हम जीत जाएं, तो शायद ये जो कलंक है हमारे ऊपर वो समाप्त हो जाए। इस उत्तम विचार को किसी खरगोश के दिमाग में आने पर वह तुरंत जाकर कछुए से मिलता है कि हमारी दौड़ प्रतियोगिता फिर से होगी और तुम अपनी इच्छा के अनुसार रास्ते एवं दूरी को तय कर सकते हो। कछुआ स्वयं से परिचित है। कछुआ को पता है कि मेरे छोटे छोटे पैर हैं, खरगोश के पास कहीं लंबे लंबे पैर हैं, मैं बहुत छोटा हूं, खरगोश मुझसे कहीं बहुत ज्यादा बड़ा है। हमारे पूर्वज ने कितनी श्रम करके ये दौड़ प्रतियोगिता अपने नाम किया था। इस वर्चस्व को, इस यश को मैं कैसे बचाऊं? यह सोच सोच कर कछुआ परेशान रहा। उपाय सोचता कि आखिर कैसा है, क्या इसका निवारण है। यह सोचते हुए कछुआ इसका निवारण निकालने लगा और उसे अंत में स्वयं की शक्ति पर, स्वयं के बल पर, आत्मबल, आत्मज्ञान हुआ उसे। अगली सुबह जब खरगोश प्रतियोगिता के लिए आया तो खरगोश कहा कि क्या तैयारी है, कहां दौड़ लगानी है। कछुआ बोलता है, यहां से दौड़ के लिए 2 क्षेत्र हैं, एक यहीं से बाईं ओर नदी के पार और एक यहां से दाहिनी ओर पहाड़ के पार। इसमें जो तुम्हें पसंद है उसका चुनाव कर लो। खरगोश 2 विकल्प सुनकर, 2 ऑप्शन सुनकर
विचार करने लगता है कि कौन सा उचित रहेगा। यदि मैं नदी का चुनाव करता हूं, नदी वाले पथ पर जाता हूं, तो निश्चित रूप से नदी की बहाव की दिशा में दूर तक चला जाऊंगा और तब तक कछुआ नदी को पार करके फिर से दौड़ प्रतियोगिता अपने नाम कर लेगा। ना ना, ये सही नहीं है। खरगोश के मन में विचार ये आया, पहाड़ वाले में कछुआ मुझसे पीछे ही रहेगा। मैं जल्दी जल्दी पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, कछुआ धीमे धीमे चढ़ेगा, मैं सावधान होकर जल्दी से उतर जाऊंगा, वो जल्दी उतर नहीं पाएगा। यह सोचकर उसने कहा कि नहीं, हम लोग दाहिनी ओर पहाड़ की ओर दौड़ लगाएंगे। दौड़ प्रारंभ हो गई। खरगोश जल्दी से दौड़ दौड़कर पहाड़ पर चढ़ना चालू कर दिया। खरगोश दौड़ दौड़कर आधे से ऊपर पहाड़ चढ़ गया और कछुआ भी आधार तक नहीं आया था, नीचे अभी पहुंचा नहीं था। खरगोश चोटी पर पहुंचने ही वाला था कि अब कछुआ नीचे दिखाई दे रहा था। यह देखकर खरगोश को आनंद महसूस हुआ, खुशी महसूस हुआ कि कछुआ तो अभी बहुत पीछे है। चोटी पर चढ़ने के बाद खरगोश सावधान होकर के धीरे धीरे पहाड़ से उतरने लगा। बीच बीच में ऊपर देखता रहता कि अब कछुआ आएगा। इधर खरगोश आधे से अधिक उतर गया, तब कछुआ पहाड़ की चोटी पर नजर आ रहा था। इतना देखकर खरगोश इतना प्रसन्नचित हुआ, इतना खुश हुआ कि अब दौड़ प्रतियोगिता मेरे नाम हो जाएगी, मैं जीत जाऊंगा। तब तक कछुआ अपने सिर को, पैर को अंदर छिपाता है और पीठ के बल पहाड़ से सरकना चालू कर देता है और अति शीघ्र पहाड़ से उतर भी जाता है और दौड़ प्रतियोगिता अपने नाम कर लेता है। इस तरीके से कछुआ ने स्वयं की शक्ति को पहचाना, सेल्फ कॉन्फिडेंस को जाना अपने कि मेरे अंदर क्या है। स्वयं आत्मज्ञान किया उसने, सेल्फ नॉलेज। और दौड़ को जीत लिया उसने। दोस्तों, जब तक आप खुद को समझेंगे नहीं, खुद को जानेंगे नहीं, तब तक इधर उधर भटकते रहेंगे। यदि आपको अपने बारे में ज्ञान हो जाए तो आप ऐसे पथ बनाएंगे कछुए के जैसे, जिस पर विजय आपकी होगी, मंजिल आपको प्राप्त होगी, सफलता आपके कदमों को चूमेगी। जब तक आप खुद को नहीं जानेंगे तब तक मंजिल आपको नहीं मिलेगी।